हम बात करेंगे ठोक बजा के। आज ठोक बजा के में हमारा मुद्दा है गालिब मूवी। आज हमारा मुद्दा गालिब मूवी इसलिए है क्योंकि देश में एक नाइंसाफी होने जा रही है। उन युवाओं से नाइंसाफी जिनके रगों में हिंदुस्तान धड़कता है। अफजल गुरु के बेटे गालिब पर मूवी बनी है और इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है। हमने आवाज उठाई लेकिन किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन अब हम चाहते हैं आप हमारी आवाज बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूछिए अफजल के परिवार का महिमा मंडन रोकिए। हम हमारे मासूम बच्चों को खतरनाक मंसूबों को कामयाब होने दें। सोच ही नहीं सकता था कि रामायण जैसे सीरियल में माता सीता की भूमिका निभाकर ख्याति प्राप्त करने वाली दीपिका चिखलिया इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, एक आतंकी की बीवी बनने के लिए कैसे तैयार हो सकती है, उसके बारे में जाने बिना। अगर यह फिल्म सच्चे मायनों में सही कहानी और तथ्य पर बन रही होती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक फिल्म बनाकर आतंकी के बेटे का जबरदस्ती महिमा मंडन करना उचित और न्याय संगत नहीं लगता मुझे। अब आप ये मत कहिएगा कि उसका बेटा वैसा नहीं है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। काश ऐसी बात होती। अफजल का बेटा अपने पिता को आतंकवादी नहीं मानता और उनके लिए काम को गलत भी नहीं मानता। अफजल गुरु प्रोफेसर थे, बेटा भी पढ़ाई में तेज है। अगर पढ़ाई में काबिल होना देश प्रेम की निशानी है तो बुरहान भी 10वीं में टॉप किया था, उसे भी आतंकवादी नहीं मानना चाहिए, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। अफजल के बेटे पर जी न्यूज के डीएनए में दिखाया गया था कि भारतीय मीडिया उसका जबरदस्ती महिमा मंडन कर रहा था कि अफजल के बेटे को भारतीय होने पर गर्व है, जबकि पिछले साल मार्च में डीएनए में दिखाया गया था कि उसने कहा था मैं प्राउड इंडियन कैसे हो सकता हूं, उन्होंने मेरे पापा को मारा है। अगर अफजल का बेटा खुद को भारतीय मानने में शर्म महसूस करे तो हम उस पर मूवी बनाकर देश का अपमान नहीं कर रहे। दीपिका जी, आपने तो सीता के किरदार को अमर बनाया, लेकिन आप अपने जीवन की सारी कमाई इज्जत बिना सोचे समझे उस किरदार पर कैसे खर्च करने के लिए तैयार हो गई जो औरत देश विरोधी बेटे की मां हो। मुझे तो इसमें कोई साजिश लग रही है। अभी भी वक्त है दीपिका जी, मां सीता का मान रख लीजिए, आतंकी की हकीकत को जान लीजिए। मूवी रिलीज होने से पहले अफजल के बेटे से मिलकर आइए जिसका आप गुणगान कर रही हैं, शायद आपके जीवन की कमाई इज्जत बच जाए। आपने सिनेमा जगत में इतना लंबा ब्रेक लिया तो उसका आपको नुकसान ना हो, आपका कैरियर अच्छा चले, हम आशा करते हैं। हमारे देश में आप रील में माता सीता बनी, लेकिन आपको इज्जत रियल लाइफ में मिली। हमारे देश में रियल हीरो पर भारी हैं दीपिका जी। अगर कल को आतंकवादी अफजल को क्रांतिकारी कहकर संबोधित किया जाने लगे तो मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। वैसे भी जेएनयू में ऐसा एक बार हो चुका है, जब नारे लगाए गए थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आज सच में हमें फिर से शर्मिंदा होने की जरूरत है। झूठ पर घड़ी कहानी को हम सच के रूप में दिखाने जा रहे हैं। अफजल गुरु के बेटे गालिब पर फिल्म बनाकर कश्मीर में उन राष्ट्र भक्तों को कितना बुरा लगेगा जो गालिब के साथ पढ़ते हैं। और गालिब उनसे कहता है मेरे पापा को मारने वालों के देश में मैं महान कैसे कह दूं, मुझे बिल्कुल गर्व नहीं है भारतीय होने पर। आज तक कश्मीर में आतंक अगर फला फूला तो उसके पीछे यही कारण था कि जो भारत से प्यार करते हैं उन्हें सम्मान नहीं दिया गया और जो नफरत करते थे वो खूब माल कमाते थे। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू रहे। अभी तो गालिब का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, कल फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। फिर गालिब डंके की चोट पर कहेगा मुझे शर्म है भारतीय होने पर और भारतीय फौज जुल्म करती है कश्मीरियों पर, फिर हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। बुरहान भी पढ़ाई में तेज था, टॉप किया था 10वीं में, उसके पिता भी टीचर थे, तो क्या बुरहान हीरो था? नहीं था। अगर फिर भी गालिब के पढ़ाई में फर्स्ट आने पर फिल्म क्यों? देश विरोधी लड़के को जबरदस्ती हीरो क्यों बनाया जा रहा है? इससे कश्मीर के वो हिंदुस्तानी लड़के क्या सोचेंगे, उन पर क्या बीतेगी? दीपिका चिखलिया जी, आप अफजल की पत्नी के रोल में अच्छी लगती अगर सच में उसकी पत्नी ने अपने बच्चे में देश प्रेम के संस्कार डाले होते।
उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता तो हम आप भी इस फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां देते, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। लेकिन मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी के बाद सीधा मर्यादा का चीरहरण करने वाले अफजल की पत्नी का किरदार आपको शोभा नहीं देता। अभी भी वक्त है, गालिब से मिल लीजिए और पूछ लीजिए कि बेटा सच में मोहब्बत करते हो या नहीं, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई इज्जत जाने में चंद पल ही लगेंगे। रोक लीजिए गालिब को, वरना कश्मीर में राष्ट्रभक्तों की नस्ल नहीं पैदा होगी। जब तक देश प्रेमियों को प्रमोट करने की बजाय देश विरोधियों को हीरो बनाया जाएगा, फिर मोदी जी धारा 370 तोड़े या कुछ और, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आतंकी और उनके परिवार को ही महिमा मंडित करने का काम होगा। तो देश प्रेमी कश्मीर में पैदा होंगे, इसकी कल्पना करना ही मात्र है। कश्मीर में आज लोगों का विश्वास जीतना है तो वहां आतंकियों को महान बनाने की परंपरा खत्म करनी होगी। गालिब को देश को हीरो बताने के पीछे एजेंडे को पहचानना होगा। कौन है इस कहानी का सूत्रधार, उसे पहचानना होगा। गालिब के बहाने अफजल के परिवार को महान बताने वाले कौन? जिस अफजल को मरते वक्त भी कोई पछतावा नहीं था, उसने अपने किए पर दुख होने से मना कर दिया था, जिसका परिवार हमेशा भारत विरोधी रहा है, जो औरत अपने पति को समझा नहीं पाई, गलती का एहसास करवा नहीं पाई, बेटे को संस्कार नहीं दे पाई, वो परिवार महान कैसे हो सकता है? वो परिवार महान कैसे हो सकता है? दीपिका जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर एक ऐसे आतताई के ऊपर फिल्म बनाकर आप कौन सा महान कार्य कर रही है?